हेलो फोक्स, यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स टाइगर। दिस इज अनुज खई। भाई, इंडियन क्रिकेट में फिलहाल भूचाल सा आया हुआ है। अब ये क्यों आया हुआ है, इसकी शुरुआत आज से नहीं बीते कुछ महीनों से चल रही है और इस पूरे मामले में अब चिंगारी लग चुकी है। अब तक आपको पता लग गया होगा हम किस मामले की बात कर रहे हैं। रिद्धिमान साहा और वो जर्नलिस्ट। कौन है वो जर्नलिस्ट जिसके बारे में रिद्धिमान साहा कह रहे थे? भाई, बीसीसीआई को रिद्धिमान साहा ने बता दिया और इससे पहले कि उनके ऊपर कुछ कार्रवाई होती, वो जर्नलिस्ट खुद ही आगे आ गए हैं और साहा पे गूगली उन्होंने बिल्कुल फेंक दी है। बताएंगे आपको कौन है वो जर्नलिस्ट, किस प्रकार अब रिद्धिमान साहा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले स्पोर्ट्स टाइगर को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया किस बात की देरी है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी जरूर प्रेस करिए ताकि जब भी हम लाइव आए, जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए अब बात करते हैं कि कौन है वो जर्नलिस्ट जिसकी बात रिद्धिमान साहा कर रहे थे। दरअसल उनका नाम है बोरिया मजूमदार, जो कि बीते कुछ सालों से इंडियन जर्नलिज्म की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ा चेहरा है। पिछले कुछ 20 सालों से लगातार जर्नलिज्म कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले रिद्धिमान साहा ने ट्विटर पे एक पोस्ट डाला था जिसके अंदर उनके इंटरव्यू को लेके एक जर्नलिस्ट जो है बातचीत करते हैं कि भैया आपका मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूं। और रिद्धिमान साहा से जिस तरीके से बात होती है उसके अंदर, जब इंटरव्यू के लिए रेडी नहीं होते हैं रिद्धिमान साहा, उसके बाद जिस तरीके से उस जर्नलिस्ट ने लिखा है कि भैया आगे से मैं याद रखूंगा आपने जो मुझे इंटरव्यू नहीं दिया है, और तमाम ऐसी चीजें लिखी थी जो कि जाहिर सी बात है कि एक जर्नलिस्ट को नहीं लिखनी चाहिए। और ये पूरा मामला फिर जाता है बीसीसीआई के पास, बीसीसीआई इन्वेस्टिगेट करता है, लेकिन फिर रिद्धिमान साहा कह देते हैं कि भैया मैं नाम नहीं बता रहा, मैं उस जर्नलिस्ट का नाम नहीं बताऊंगा। और फिर उसके बाद बातचीत होती है, रिद्धिमान साहा से बुलाया जाता है उन्हें मीटिंग के लिए, उसके अंदर वो नाम बता देते हैं कि भैया उनका नाम बोरिया मजूमदार है। उससे पहले भी स्पेकुलेशंस तो लगाई जा रही थी कि वो जो जर्नलिस्ट है वो बोरिया मजूमदार है। उसके बाद हमने देखा कि बीसीसीआई इसके ऊपर कुछ एक्शन लेता। उससे पहले ही कल रात एक वीडियो शेयर करते हैं बोरिया मजूमदार अपने ट्विटर हैंडल पे, जिसके अंदर कुछ स्क्रीनशॉट्स आप कह लीजिए व्हाट्सएप चैट के, जो उनकी रिद्धिमान साहा के साथ बात हुई है, वो शेयर करते हैं और उसमें बताते हैं कि जो चैट है रिद्धिमान साहा के साथ वो टेम्पर्ड है, फैब्रिकेटेड है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके साथ हलचल जो है मचाई गई है, कुछ ना कुछ धांधलेबाजी हुई है उस चैट में, यानी कि कुछ ना कुछ शब्दों को की हेरा फेरी हुई है, चैट को ब्लर कर दिया गया है। तमाम ऐसी चीजें सामने आई हैं जिसके अंदर जो स्क्रीनशॉट रिद्धिमान साहा ने शेयर किया था उसके अंदर जिस तरीके से वो पूरा चैट लिखा गया था, पूरी बातचीत उसके अंदर थी, उसमें बोरिया मजूमदार का कहना है कि काफ़ी चीज़ें जो हैं बनावटी तरीके से उसमें डाली गई हैं। मसलन जो डेट है वो उसमें ब्लर कर रखी है रिद्धिमान साहा ने, जो उन्होंने पोस्ट शेयर किया था। और उसके साथ साथ उसमें यह भी बताया वीडियो के अंदर कि जो उनकी बातचीत हुई थी वो तकरीबन 13 फरवरी को हुई है, यानी 10 फरवरी को पहली दफ़ा बात होती है, उसके बाद बातचीत धीरे धीरे चलती है। लेकिन उसके बाद जो 19 फरवरी को रिद्धिमान साहा ने पब्लिकली आप कह सकते हैं कि एक पोस्ट डाला था जिसके अंदर उन्होंने इस पूरे वाक्य का डिस्कशन किया है, बिल्कुल उसकी चर्चा की है। अब दरअसल ये जो पूरा किस्सा है ये बड़ा ही दिलचस्प बन जाता है, क्योंकि बोरिया मजूमदार ने एक इंटरव्यू के लिए रिद्धिमान साहा को बोला था कि मुझे आपका एक इंटरव्यू करना है। उसमें रिद्धिमान साहा ने हामी भी भर दी थी, लेकिन जब इंटरव्यू का वक्त आया तभी रिद्धिमान साहा ने जो है फ़ोन नहीं उठाया बोरिया मजूमदार का, और काफ़ी बार, इनफैक्ट 7 से 8 बार कॉल किया गया उनको, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं था रिद्धिमान साहा का। एक जगह उनको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, वहाँ पे वो नहीं आते हैं। उसके बाद बोरिया मजूमदार ने ज़रूर मैसेज लिखा था कि ये इस तरीके की चीज़ जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आइंदा वो इनका इंटरव्यू नहीं करेंगे। उसके बाद ही पब्लिक डोमेन में रिद्धिमान साहा ने जो है ये पोस्ट बिल्कुल कर दिया था स्क्रीनशॉट लेके, और ये भी कहा जा रहा है कि सिंपैथी के लिए जिस तरीके से ड्रॉप हुए वो टीम से, उसके बाद ये पूरा वाक्य है, तो क्या सिंपैथी गेन करने के लिए रिद्धिमान साहा ने ऐसा किया, ये बोरिया मजूमदार का कहना है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े आ चुके हैं। अब ये कह सकते हैं कि रिद्धिमान साहा पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि वो क्या सफाई लेके आते हैं इस पूरे मुद्दे पे, क्योंकि मामला बड़ा बनता जा रहा है। यहाँ पे गाज गिर सकती है रिद्धिमान साहा पे, जिस तरीके से एविडेंस बोरिया मजूमदार लेके आए हैं। आप लोगों को क्या लगता है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, जरूर हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया तो उसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर भी इसे जरूर कीजिएगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।